सभी को पता लग ही गया था मीडिया को कि मुझे टेम्परेचर हाई था। ऐसी क्या पॉइंट होने चाहिए जिससे कि वो आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए? मैंने लाइफ में ग्राफ जीतने से ज्यादा हारने का ग्राफ देखा है। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग में आई एम को हटा देंगे तो वो भी पॉसिबल है ना। आप किसी के सामने क्या हो अंदर और बाहर वो एक होना चाहिए। एक वीडियो में देख रहा था आपका कि जब आप जीत गई थी गोल्ड मेडल, आपने कहा था कि कुछ पत्रकार पूछ रहे थे आपसे कि किस तरह से आपने इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स को लिया, तो आपने उसमें कहा था कि मेरे पास 5 या 6 मैच थे और मुझे वो हर एक जीतने ही थे। अगर मैं नहीं जीती तो फिर मुझे दोबारा 4 साल का वेट करना होता। यानी कहना, जो उस वक्त जो लॉजिक मुझे लगा, वो लॉजिक ये लगा कि जितना पोटेंशियल मेरे पास है वो सब झोंकना है और इस अपॉर्चुनिटी को मुझे अवेल करना है और सक्सेस रेट मेरी और बढ़ा लेनी है। तो एग्जैक्टली मैं बच्चों आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमें मौके दिए हैं, उन मौक़ों को अवेल करना सही डायरेक्शन में। वो एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो एग्जैक्टली इस बारे में अगर कुछ कहना चाहें बच्चे से आप, तो प्लीज़। हाँ, मतलब सभी को पता लग ही गया था मीडिया को कि मुझे टेम्परेचर हाई था, तो सबने मुझे पूछा कि आपने मैच क्विट क्यों नहीं किया या फिर भी गोल्ड मेडल कैसे आ गया, तो आपका उस वक्त क्या मोटिवेशन था या क्या माइंडसेट था। तो माय क्लियर आंसर वाज कि अभी फाइट सिर्फ 9 मिनट के लिए खेलना है। अगर आज अपना 100% से ज़्यादा नहीं दिया तो आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिशन कॉमनवेल्थ गेम्स। अब 4 साल का वेट, मुझे ये नहीं पता मैं कल सुबह कितनी फिट रहने वाली हूँ या मैं ठीक होंगी नहीं होंगी। तो फिर मैंने अपने आप को बस एक ही बात बोली वॉशरूम में जाके मिरर के आगे, तेरे पास तेरी लाइफ के आज आखिरी 9 मिनट हैं, कर दे या मर जा। मतलब मरना मीन्स हारना। तो अपने आप को बहुत गुस्से में ये सारी चीज़ें बोली बार बार कि या 9 मिनट या 4 साल, 9 मिनट या 4 साल। फिर मैंने सोचा भाड़ में जाए सब, अभी आज गोल्ड लेकर ही आना है, और आ गया। क्या लगता है आपको, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? आपके अपोनेंट जो खेल रहे थे उनके कंपैरिजन में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे? मेरा सर सबसे बड़ी बात है मेरा कॉन्फिडेंस ही है। बिकॉज मैंने लाइफ में ग्राफ जीतने से ज़्यादा हारने का ग्राफ देखा है, और आज तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स खेले हैं अप्रोक्सीमेटली सारे इंजरी में खेले हैं। कभी रिस्ट मेरा डिसलोकेट था, तब भी मैंने बाउट खेला और मैंने वो जीता है। मेरा स्पाइनल कॉर्ड में नर्व कंप्रेस था और उस हालत में इंसान बेड से नहीं उठ सकता, उस इंसान में मैंने ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट को नॉकआउट किया। मतलब, और 7 ईयर्स से मुझे एंकल में हेयरलाइन फ्रैक्चर था, मैंने अपने सारे कंपटीशन उस फ्रैक्चर में खेले। तो मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सर। मेरा एक प्लस पॉइंट यही है, और मेरे कॉन्फिडेंस को मुझे नहीं लगता कोई हिला सकता है। यानी फिर दोबारा वही स्टेटमेंट, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। एक बार डिसाइड कर लिया कि ये हमारा टारगेट ये है, वो अचीव करना है, तो फिर अचीव करना है। दुनिया की कोई ताकत हमें उस टारगेट को अचीव करने से नहीं रोक सकती। इतना डेडिकेशन, इतना डिटर्मिनेशन, वो डिसिप्लिन हमें अपनी लाइफ में लाना ही चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे अशोक सर आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी स्टूडेंट भी आपके बगल में है, और जब आपका कोई स्टूडेंट इस तरह से जीतता है तो किस तरह की फीलिंग्स? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ, और जब हमारे स्टूडेंट्स परचम लहराते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, तो जिस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर होती है, निश्चित रूप से कुछ वैसे ही फीलिंग्स आपके पास भी होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मुखमंडल से एक बार बच्चों तक वो बात पहुँचे। बिल्कुल सर, एक कोच के लिए उसका स्टूडेंट जीते, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। मेरे कई बच्चे हैं, जब भी जीतते हैं बहुत खुशी होती है, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि शरीर की ऊर्जा डबल हो गई हो। और एक गुरु के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं है कि उसका स्टूडेंट, उसका सिखाया हुआ आज दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। उससे कोई धन की अपेक्षा नहीं है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। बस यही खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, और ये निरंतर इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे और दुनिया में नाम रोशन करती रहे। बहुत बढ़िया। अरुंधति, आपसे भी एक क्वेश्चन और रहेगा कि ऑब्वियसली आप भी एक स्टूडेंट रही हैं, ठीक है, बॉक्सिंग फील्ड में रही हैं आप, ये सभी स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं। ऐसी क्या एक चीज़ होनी चाहिए बच्चों के जीवन में जिससे कि वो अपने टारगेट को बहुत इजीली, या जो कहो बहुत मेहनत से कैसे भी करके वो अचीव तो करना ही है, लेकिन ऐसी क्या पॉइंट होने चाहिए जिससे कि वो आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर 2 पॉइंट मुझे लगता है जो मैंने अपने 10 ईयर्स के इस जर्नी में सीखा है। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिसिप्लिन। बाय बोथ दिस यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज अगर हम देखेंगे इम्पॉसिबल के स्पेलिंग में आई एम को हटा देंगे तो वो भी पॉसिबल है ना।
तो आई एम पॉसिबल मीन्स आई कैन डू दैट। तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी कैन बीट इंटेलिजेंसी। एक व्यक्ति को अगर कंसिस्टेंसी अपनी मेहनत किए जा रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, एक दिशा के अंदर मेहनत कर रहा है, तो अगर अपने फील्ड की हम बात कर लें तो एक ब्रिलियंट माइंड को भी आप बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं अगर उस कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लेते हैं तो। बिल्कुल सर। कुंता सर कुछ आप और? हाँ सर, एक बड़ा ही फनी मोमेंट था। इंटरनेशनल मीडिया, जब आपने फाइनल बाउट जीती थी, इंटरनेशनल मीडिया आपसे पूछ रहा था कि आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, तो आपकी सरलता का जो आंसर है, लेवल देखना, ये कहती हैं मुझे दाल बाटी खाना है। तो इतना सरल जवाब कैसे दे देते हो आप? इसका पीछे रीजन बताओ मुझे। सर मुझे लगता है हम जितने रियल रहेंगे उतना लाइफ में अच्छा खुश रहेंगे, क्योंकि अगर मैं टू फेसेस रहूंगी कि मुझे मीडिया को कुछ और दिखाना है, एग्जैक्ट मैं हूँ कुछ और, तो वो शायद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। कि मैं अभी तो अपने रियल फेस में रह रही हूँ, मीडिया आ गई तो फटाफट चेंज कर लो, आई कांट डू दैट। तो सभी ने बोला हम घूमने जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, तो मेरा मन में ये था, बिकॉज मुझे दाल बाटी से ज़्यादा पसंद कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा आप क्या करोगे, और मेरा क्लियर आंसर था सर कि मैं अभी घर जाके दाल बाटी खाने वाली हूँ। ये जो बात कह रही है ना, ये इसकी विनम्रता है। इसे कहते हैं विनम्रता, जमीन से जुड़ के रहना। आप किसी के सामने क्या हो, अंदर और बाहर, वो एक होना चाहिए। आपको अपने टीचर्स के सामने वैसा ही रहना चाहिए जैसे आप हो। अगर आपने कोई गलती करी है, आपने कोई आलस करा है, आपने कोई चीज आपसे, आपको अपने टीचर से और पेरेंट्स से कुछ नहीं छुपाना, ये कहना चाहिए। वो चाहे वो दूसरे रूप में कह रही है, लेकिन कह ये रही है कि एक जैसे रोज जो सच्चाई है वही होनी चाहिए। और वो मीडिया के सामने बोल दिया दाल बाटी खाना है, अब आज खिला दें? खा लिए अभी तो। नो डाउट सर, इंटरनेशनल लेवल पे जो मीडिया, उन्हें लग रहा होगा कि शायद ओलंपिक की कोई प्लानिंग बताएंगे, मगर अब उन्होंने नोट कर लिया होगा ये दाल बाटी कोई ऐसी स्ट्रेंथ की डाइट है। और कहीं ना कहीं इन्होंने राजस्थान का जो फेवरेट फूड है उसे भी नेशनल लेवल पे पहचान दिला दी है, इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिला दी है।